सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ये राशि वालों को भी एक्सरसाइज बताते हैं कि पिंडलियों का, घुटने का, टकने का। ये तो राशि नहीं, ये तो हर एक को करना चाहिए। अभी इनको राशियां ये बताते हैं तो इन राशि वालों को घुटनों का करो, टकनों का करो, पंजे का करो। ये राशि के अनुसार भी एक्सरसाइज बताते हैं। तो क्या करोगे भाई, किस किस की सुनोगे? तो हम इसको सुनते जरूर हैं लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसमें कोई राशि से क्या मतलब है? शरीर से, एक्सरसाइज से क्या मतलब है? कर्म करो, कर्म प्रधान है। ये गीता का ज्ञान है। नहीं करोगे तो ये अपने को लेके नहीं चलेगा। अपन इसको लेके नहीं चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। ये अपन को ये बैठाएगा नहीं, हम इसको बैठाएंगे। अब आयुर्वेद आ गया, आयुर्वेद को अपनाओ, जड़ से बीमारी भगाओ। अब आयुर्वेद आ गया। हाँ, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां यही है। वो खत्म हो गए। खरतुआ था, बथुआ था, गजरा था, चौड़ाई था, सांगरी था। अब सांगरी अब तो है लेकिन कहाँ कहाँ है, वो भी अब खत्म होती जा रही है। पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। जड़ी बूटियां, वो देसी जड़ी बूटियां, वो घास फूस की हीरो भुजिया, वो घास फूस की, वो काजरी, वो ग्वार की फड़ी। 6 महीने तक मौसम जो बारिश का होता था, वही हरे पत्ते की सब्जियां, कोई पैसा नहीं लगता था। 1 रुपया की खर्चा नहीं था। विटामिन, प्रोटीन, वो सब उनमें मिल जाता था। ये आयुर्वेद वाले कुछ बचा तो रहे हैं, बाकी इंग्लिश दवाइयों में तो काट देते हैं। नहीं करेंगे। आज यही तो हो रहा है। शरीर को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, गलत खान पान पे ले जा रहे हैं। ये मांगेगा ही नहीं, ये गलत मांगेगा ही नहीं। आप करोगे तो ये मांगेगा ही नहीं। और किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और अप्रैल में कब बड़ा मौका इनके पास जा सकता है। आइए देखिए, अगर आपकी राशि है तो आपके अंतर भाव में परिवर्तन हो रहा है और आपके गैर भाव में नीचा मिल जाएगा। ऐसे में मैं राय आपको यही देना चाहूँगा कि खर्च बचाने का प्रयास करिए। सोच समझ करके कहीं पैसा लगाइए, खास करके शेयर मार्केट। पैसा ही पैसा हो गया, शेयर मार्केट हो गया। सोच समझ के पैसा लगाइए, सोच समझ के। पैसे का तो नाम ही नहीं था। पैसे का तो नाम ही नहीं था। किसके पास पैसा? और जीवन 1 नंबर, शुद्ध शरीर, शुद्ध खान पान, यही था। एक दूसरे से मांग के खा लिया जाता था। दूध फ्री मांग के, छाछ फ्री मांग के, एक दूसरे को, आज तेरी भैंस नहीं, आज मेरी भैंस नहीं है, सब चलता था। चलते फिरते को, व्यापारी को, घूमने फिरने वालों को, भजन गाने वालों को, सबको फ्री सेवा होती थी। आजकल पैसा पैसा, बस
उस पैसे से पता नहीं क्या खरीद के इसको खिला लें, कैसे इसको पाल लें। इसको पालना नहीं है, खिलाने से ये पलता है, काम नहीं देगा ये, खिलाने से पलता है। पलने के बाद में क्या करता है वो उसका सबको पता है। फिर ये गलती करेगा, ये सही नहीं करेगा। पालोगे तो ये गलती पे जाएगा। हो सकता है कि आपके सामने रुकावट भी आए, कारोबार में भी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार पर भी नियंत्रण रखें, कार्य क्षेत्र में किसी तरह के विवाद से बचें, अपने अब बैग के लिए मैंने हाथ लगाया था, मैंने सोचा बैग अब आप जानते हैं ना, हाथ बाहर की तरफ, हथेली बाहर की तरफ रख करके पहले बैग किया, अब अंदर की तरफ करना चाहा। ये बोलता नहीं, पहले मेरे को पुशअप और डालो, ये कंधे का पीठ का, ये पहले ये एक दफ़ा ये मूवमेंट और डालो। ये फड़ होती है ना, ये फड़ होती है, ये उठेगा, ये पीछे से एक हड्डी उठेगी, ये दबेगी, इसमें ये ऐसे जाते हैं तब ये दिखेगा। लेकिन वो महसूस क्या करेगा, ये जो पीछे ये पीठ की फड़ होती है, ये मेन सर्वाइकल, ये इनका ये कंधे का, ये थायराइड का, ये चेस्ट का, इसमें गुर्दे हैं, फेफड़े, सांस रोक करके करने सब ये बोलते हैं तो सांस नहीं तो नहीं, एक दफ़ा सांस रोक किया जाता है इसमें। अब एक दफ़ा रोक करके बताते हैं इसमें कितना किया जाए। जैसे कोई ओम की ध्वनि निकालते हैं, मैं खुद ओम की निकालता हूँ, कोई भी किसी इष्ट की अपने अपने की निकाल सकता है, तो रोक करके 1 मिनट तक इसमें कितने ये बिल्कुल ये जाम करके बिल्कुल इसको रख दो। भगवान की पूजा आराधना करें, इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। तो राज्य अनुसार पंडित जी अप्रैल महीने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और आपको उपाय भी बता रहे कार्यक्रम आपके विषयों को एक और वीडियो संदेश हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। और हमें नागपुर की रहने वाली लता गुप्ते ने लिखा है, उन्होंने कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। 25, लेकिन डबल होती है, एक कंधे पे, एक पे वजन अलग डाला जाता है, एक पे अलग जब जाते हैं तो गर्दन के साथ ये तो डबल डाला जाता है, तो 50 मार सकते हैं। एक बार सांस बंद करके 50 पुशअप खींचो, इसको कोहनी को रख करके, ये रख करके खींचो, ये अलग अलग है, कोहनी को दबा करके खींचो या फिर मुट्ठी बंद करके एक बार अंगूठा को अंदर ले करके, ये सब तरीके ये करते रहते हैं। इसमें जब ये मांगता है तभी करते हैं, बाकी इसके तरीके इतने हैं, कभी कोई तरीका अपनाता है, कभी कभी ये अपने आप अपनाएगा। आज मैंने ये कर लिया तो ये कल ये अलग ही लेगा, फिर ये कल ये बाहर ले जाएगा कि मेरे को ये कढ़ाई से ये पकड़ के कराओ, आज ये बोल रहा मेरे को ये, तो ये कभी इस पे लेते हैं, कभी हाथ के ऊपर पूरे पे ये फ्लैट, तो ये आटन ये हाथों की हालत से पता लग जाता है इसको, इसे पता लग जाता है, इसमें पिन भी नहीं घुसेगा, इतना ये इसको हार्डनेस इसमें पका देता है ये। तो ये पकाई बगैर भाई फिर बोलते हैं ना, फिर इसको कोई परवाह ही नहीं है। आप तो ये समझ लो कि इसको 3 महीने तक इस बॉडी को पकाने के लिए हाथ का काम है, ये कढ़ाई का, कोहनी का, कंधे का, पीठ का, चेस्ट का, ये पसलियों का और ये पेट के कोल का, ये हड्डी बता देगी, ये हड्डी होगी ना तो ये दबा हुआ मिलेगा ये, और ये नॉर्मल रहेगा, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। रोटी खाएगा तो थोड़ा सा अप आ जाएगा और बाथरूम जाते ही 1 मिनट के अंदर ये सीधा अपने स्टेज पे आ जाएगा। फिर इसमें 6 पैक है, बनाने की कोशिश किया हमने, तो हमारी उम्र है इसके अंदर, फिर ये गलत है, फिर ये गलत है। बना सकते हैं, कई मेरे को बोलते हैं, कई भाई बोलते हैं सर थोड़ा सा ये बना दो, थोड़ी सी जांग डेवलप कर दो, पिंड ये थोड़ा सा फैट बना ले, मोटापे में ले आओ। अरे मेरे भाई ये मत बोलो, फिर देखो ये अनकंट्रोल हो जाता है, फिर ये मतलब क्या महसूस होगा फिर हमारे को करने से, इसको करने से क्या महसूस होगा,
ये कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 महीने का काम है। इसको तो नॉर्मल एक्सरसाइज में ले आएंगे ना, नॉर्मल है। ये बहुत हार्ड एक्सरसाइजें हैं। मैं इसको ये नहीं बोलता कि ये बहुत आसान है, लेकिन करने वाले के लिए आसान है। 3 महीने के अंदर अंदर कोई अगर इसको छोड़ गया तो फिर उसको कभी भी ये नहीं कर सकता। और 3 महीना इसको निकाल दिया, 90 दिन वो पहले से, हम तो 3 महीने का पहले बोलते हैं कि 3 महीना करो या 4 महीना या 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, फिर वो बोलेगा कि मैं छोड़ दूँ। फिर ये तो जीवन भर नहीं छोड़ा जाता है। तो महीना भी करने वाला भी जीवन भर नहीं छोड़ता है। ये महीने में ही वो आनंद दे देता है, 2 महीने में भी वो आनंद दे देता है। तो 3 महीना तो ये नॉर्मल है। 3 महीने के अंदर इसको निकाल दिया और इसको पता लग जाता है ना तब कि मेरे को क्या महसूस हो रहा है, मैं क्या हूँ, तो ये शरीर क्या है, ये भी बोलेगा मैं क्या हूँ, और खुद अपन बोलेंगे कि मैं क्या हूँ। इससे वार्तालाप होता है ना, जब कहीं चीज तो बोले 56 भोग ईश्वर के लगते हैं, तो 56 भोग एक से एक आइटम बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखेगा कि मेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए। आजकल तो मेले हैं, शादी नहीं, वो पूरे मेलों के अंदर जैसे लगते थे ना भाई, ये यहाँ ये चाट पकौड़ी है, ये खाओ, तो देखते हो सभी जगह फंक्शनों में सब यही चल रहा है। लेकिन उसके अंदर कभी भी आपको गलत खाना नहीं लेगा ही नहीं है, न आपको खाने देगा न ये खुद खाएगा। ये शुद्ध ढूंढेगा, कोई काजू बादाम पिस्ता भी नहीं ढूंढेगा। बोलेगा इसमें सब में मिलावट है, ये रिजेक्ट कर देगा, ये खुद रिजेक्ट करेगा। तो आप बोलते हैं कि बोला ये हैबिट कैसे जाए, हैबिट इसी से जाएगी, ये मेहनत करेगा और वो जहर खाएगा, तो फिर इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। मैं खुद खिलाऊं इसको, ज़बरदस्ती खिलाऊं, तो ये बोलेगा तू मेरे साथ क्यों करता है, फिर तू बकवास क्यों करता है, तू मेरे को क्यों तोड़ता है, क्यों मेरे से तंग करता है। ये खुद आपको सोने नहीं देगा। ये भोजन जब वो जाते हैं ना, और वो बफर खाना बोलते हैं ना, वो इसके अंदर जाता है, जब डकार 1 गिलास पानी पी करके पागल हो जाते हैं उसको खा करके। प्यास नहीं बुझती है। दूध पियो 1 गिलास से इसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये अगर उस बफर खाने को ले लिया तो मैं 5 केजी दूध पी जाऊंगा और फिर भी मेरे को शांति नहीं मिलेगी, वो शरीर कंडम हो जाएगा। और उस 1 गिलास से ये बन जाएगा उन मसालों के अंदर, उन खानों के अंदर। ये बहुत बड़ी भारी कमियां हैं, उनसे बचो। ये बचा ले जाएगा, आप बचाएगा ही, तो ये यही बचाएगा। ये योगाभ्यास, ये वर्जिश, ये अपने कर्म, ये अपने धर्म, ये अपने आप ले लेगा। आप अपने आप ओढ़ लेता है। ये अपने को इसको बताने की जरूरत नहीं, ये अपने आप आपको सही राह बोलेगा। उब्बट चलने से हार जाएगा, उब्बट जाएगा, हार जाएगा, पगडंडी जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। तो वो रास्ता बताते थे, पगडंडी का रास्ता बताते थे। पगडंडी मत छोड़ देना, पगडंडी अगर तैने छोड़ दिया तू भटक जाएगा, जंगल में भटक जाएगा, तेरे को जानवर खा जाएंगे, खत्म कर देंगे, तेरे को नहीं निकल पाएगा उस जंगल से, तू उस बहुर जाल में फंस जाएगा। तो वो जहाँ पर ये पगडंडियाँ हैं ना, इसकी पगडंडियाँ बनाई गई हैं। तो ये अपने आसान तरीके हैं, ये नॉर्मल तरीके हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वो हमारे को भी वो यही बोलते थे, तो हम कभी कभी उनकी बात याद आती है ना, फिर इस पे बोलते हैं भाई ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उसमें आजकल इनका कोई अहमियत नहीं है। उन पुरानी पद्धतियों का, उन पुरानी बोलों का वो कमेंट्स थे, वो ओरिजिनल कमेंट्स तो वो डालते थे, लठ के साथ और गाली के साथ डालते थे वो। और उसमें ही तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी, उन्हीं में बढ़ती थी, उन्हीं में जोश चढ़ता था, उसी में इम्यूनिटी पुष्टपना गष्टपना मिलता था। और वही मैं बोलता हूँ, पहला सुख निरोगी काया वहीं से मिलता है। और आओ करो।